कोई तहम्मुल से को काम करना सीखें और हर वक्त दूसरे ताकतवर लोगों को रोकने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कौम के वक़ार का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज़ भारत की मैं बात करना चाहता हूँ। एक नरेंद्र मोदी जो है उसने एक अपने मुल्क के अंदर एक माहौल बनाया कि भारत जो है वो दुनिया की बड़ी सुपर पावर बन गया और हम सबको तहस नहस कर देंगे और तबाह कर देंगे। बेचारे जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं उनको इतनी सख्त मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। गोश्त खाने के ऊपर लोग जो हैं वो शहीद किए जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई गलत फहमी ये हो गई अपनी बातें सुन के कि शायद पाकिस्तान भी इतना ही बेबस है। तो 2019 में पहली दफ़ा उन्होंने कोशिश की, नरेंद्र मोदी आपको जलील करके अभिनंदन को चाय पिला के नला धुला के हमने वापस कर दिया आपके बच्चे को। उसके बाद फिर आपने इस साल कोशिश की, फिर इस दफ़ा पाकिस्तान की अफवाज ने आपको ठीक ठाक चंगा ठोका है और आपको अपनी औकात दिखाई है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले चंद दिनों से दोबारा एक भारत माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। और सफ़े हस्ती से मिटाने वाला अल्लाह होता है, तुम्हारे पास ये ताकत नहीं है। और अपनी औकात के अंदर रह के बात करनी चाहिए इनको। लेकिन वाहिद चीज़ मुझे कोई शक ही नहीं है कि हमारी अफवाज जो है, हमारी एयरफोर्स खास तौर पर जो है उसमें इतना दम है कि वो भारत के किसी भी जारहाना अज़ाइम को खाक में मिला सकती है। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा जो हमेशा करता हूँ, अपने घर को ठीक करें, अपने मुल्क के अंदर इत्तेहाद पैदा करें। और जब तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को आपने दीवार से लगाया हुआ है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासतदान जो है वो अडियाला जेल में पड़ा हुआ है, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान ख़त्म नहीं हो सकता और हकीकी माने में जिस तरीके का इत्तेहाद होना चाहिए वो नहीं आ सकता। तो इसी उम्मीद पर, इसी मुतालबे में मैं ख़त्म करूँगा कि जी अपने मुल्क के अंदर के हालात, सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए पहल करें। हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, वज़ीर-ए-आज़म की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये तहरीक-ए-इंसाफ की ज़िम्मेदारी नहीं है। पहल हुकूमत ने करनी है और अगर पहल करते हैं वाकई में हकीकी तौर के ऊपर एक जमहूरी रास्ते पे, मुकम्मल तौर पे, हकीकी तौर पे जमहूरी रास्ते पे वापस आने करते तो फिर हम तहरीक-ए-इंसाफ को भी इतना ही दबाव डालेंगे कि उनको भी इस बात का खैर मकदम करना चाहिए, मज़बूत जवाब देना चाहिए। अच्छा इमरान खान की सालगिरह थी, आप इमरान खान की टीम में रहे बतौर खिलाड़ी, कल उनको जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया गया। बतौर सियासतदान इमरान खान को आपने कैसा पाया और उनके हवाले से क्या कहें? देखिए, इमरान खान को चले पहले ऐसी कोई बात कर लेते हैं कि जो चीज़ें कोई जिस पे बहस मुबाहिसा नहीं हो सकता, जिसके ऊपर तो दो राय नहीं हो सकती। पिछली कम से कम 50 साल के अंदर कोई सियासतदान पाकिस्तान में नहीं निकला जो इमरान खान के आधे भी कद था। इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो असर डाला है वो उसकी कोई करीब भी नहीं आता हमारे ख्याल में। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत के ख्याल में इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में जो असर डाला है वो एक मस्बत असर रहा है। आपको पता है मैं हर इमरान खान की हिकमत हर फैसले की इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन अगर आप मजबूत तौर पर पूछ रहे हैं कि 1996 में जो सफ़र शुरू हुआ था वो 2025 तक उसको अहाता करूं तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत मज़बूत सफ़र था। पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के माशरे के अंदर उसकी वजह से मज़बूत तब्दीली। अच्छा सर ये बता दें कि इस वक्त जो PTI के जो अंदरूनी जो इख्तलाफात चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, इस हवाले से क्या, जैसे कि KPK के वज़ीर आला और अलीमा खान के दरमियान जो ये गुफ्तगू चल रही है सोशल मीडिया, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये एक तो बार बार यही मुझसे सवाल पूछा जाता है तो यार ये सूरत हाल जो है ना ये हो नहीं गई, ये सूरत हाल पैदा की गई। आपने लीडर को जेल में बंद करके, पार्टी को तोड़ के, वर्करों के घरों पर हमले, रिश्तेदारों को उठा लिया, वर्करों को उठा लिया, सजाएं दे दी। तो आपने बाकायदा तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। उसके नतीजे में आपस में इख्तलाफात नजर आते हैं। तो उसमें क्या ताज्जुब की बात है? ये इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कैसे हालात पैदा हो गए। लेकिन सियासी हकीकत पाकिस्तान की जो है वो बड़ी सादा है मेरे भाई। इमरान खान है और
पाकिस्तान के अवाम उसके साथ हैं, पार्टी में कौन किसके साथ लड़ रहा है उसे $11 बिलियन स्कैम जो इस वक्त जबान रद्द-ए-आम है, इसके हवाले से सर आप $11 बिलियन। ये $11 बिलियन जी देखें, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान के इस वक्त जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं एक से ज़्यादा दफ़ा पाकिस्तान के जनाब इसहाक डार साहब, आपको पता है IMF पहले भी उनकी यही डेटा को छुपाने की, हेरा फेरी करने की जो हरकतें हैं उनको पकड़ चुका है। तो पहले ही शकूक व शुबहात हैं। तो IMF ने अब जो सवाल ये पैदा उठाया है कि ये $11 बिलियन का डेटा के अंदर के जो फ़र्क नज़र आ रहा है, इसकी तहकीकात की जाए तो बिल्कुल फौरी तौर पर उसकी तहकीकात होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये $11 बिलियन का सवाल तो छोटा सवाल नहीं है। $11 बिलियन पूरा IMF प्रोग्राम जो है उससे ज़्यादा रकम है। तो $11 बिलियन जो है इसकी क्या हकीकत है, किधर चला गया ये पैसा।